सोशल मीडिया की दुनिया को मेरा सलाम। हुसैन ज़फ़र है मेरा नाम और मैं कभी कभी आपके पास अलग अलग मौज़ूआत पर वीडियोज़ लेके आता हूँ और मेरा मकसद है अपने कश्मीरी कल्चर को प्रिजर्व करना, इसे दुनिया तक पहुँचाना और साथ ही साथ अपने सामीन को, अपने दोस्तों को, नाजरीन को और सोशल मीडिया की दुनिया में मेरे दोस्तों को एंटरटेन करना। बहुत दिनों से एक आइडिया था मेरे दिमाग में कि मैं यहाँ की शादियों पर कुछ वीडियोज़ बनाऊँ। दिमाग में तो बहुत कुछ था, लेकिन वीडियोस के लिए जो मटेरियल चाहिए था वो सब दस्तयाब नहीं हो पाया। तो फिर एक आइडिया आया कि मैं एक ही वीडियो में यहाँ के शादियों के अलग अलग रंग आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। यहाँ का मतलब कि कश्मीरी पंडित शादी भी, सिख धर्म के लोग जो शादी करते हैं उस बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊँ, और साथ ही साथ जो मुस्लिम हैं उनमें अलग अलग तरह की शादियाँ होती हैं, उनके बारे में मुख्तसरन मैं अपने दोस्तों को कुछ न कुछ जानकारी दूँ। इसी मकसद से आज का वीडियो जो है इसको बनाया गया है। सिख पंथ या सिख मज़हब में शादी का जो बुनियादी मरकज़ है, जो बुनियादी रस्म होती है, वो ग्रंथ साहब के गिर्द 4 चक्कर होते हैं और इस दौरान जो ग्रंथी वहाँ पे होते हैं वो ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं या शब्द जो है वो पेश किए जाते हैं। और ये काम जो है वो ग्रंथी और रागी हजरात जो हैं वो करते हैं। इसे सिख भाषा में या सिख ज़बान में इसे लावा कहते हैं। निहंग सिख जो होते हैं वो जब शादी करते हैं तो वो ग्रंथ साहब के 4 चक्कर तो काटते हैं, मगर वो एंटी क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी के उल्टे से 4 चक्कर करते हैं, जबकि जो बाकी सिख लोग होते हैं वो 4 चक्कर काटते हैं और क्लॉकवाइज ये चक्कर होते हैं। बस यही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फ़र्क है, बाकी सब रस्में जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। सिख शादी में देखा गया है कि वहाँ पे खाने पीने का ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स। खाने पीने में सीधा साधा खाते हैं, एक दो गोश्त की वैरायटीज़ होती हैं, सब्जियां होती हैं, दाल होती हैं, मगर वो जो शादी को एंजॉय करते हैं, शादी की जो दीगर रस्में हैं, डांस होता है, म्यूज़िक होता है, भांगड़ा होता है, वो मज़ेदार होता है। और अब वक्त के साथ साथ इनकी शादियों में जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं वो भी आते हैं, वो भी वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, लेकिन उस दौरान भी जो रिवायती डांस होता है उसको पेश किया जाता है। जी कहा है कि जो सिख पंथ के लोग हैं इन्हें मुस्कुराने का, नाचने का, गाने का एक बहाना चाहिए, और बहाना अगर शादी हो तो फिर आसमान सर पे उठा लेते हैं। अब हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की शादी में। कश्मीरी पंडितों की शादी में जो रसूमात हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, लेकिन जो बुनियादी फंक्शन होता है वो वही पंडित के सामने आग को साक्षी मानते हुए, गवाह मानते हुए 7 फेरे लिए जाते हैं। ये एक बुनियादी रस्म होती है, लेकिन पंडितों में शादी की कई सारी रस्में हैं, बड़ी मज़ेदार रस्में होती हैं और जिनमें वक्ती तौर बदलाव भी आया है। और इनमें बाल खोलने, बाल संवरने से हल्दी लगाने तक और फिर और बहुत तरह की रस्में होती हैं, और इनमें भी जो मौसीकी का अंसुर है वो आ चुका है। मौसीकी बहुत होती है। पुराने ज़माने में जो कश्मीरी माँ बहनें हमारी होती थी, वो जो रिवायती जो पंडितों का वन होता था, अलग स्टाइल और अलग अंदाज उसका होता था, उसमें वो अपना रिवायती वन शादी पे करते थे। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब कुछ नई रस्में भी आ चुकी हैं, और साथ ही साथ कश्मीरी पंडितों की शादी में जो वनमून होता है वो बिल्कुल अलग अंदाज से होता है, अलग तरीके का होता है, और आज की पौध जो है वो ये समझ नहीं पाएगी अगर उनके सामने वनमून रहा जाए और बताया जाए कि क्या बता रही हैं। ये सिर्फ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास है, और वो जो नई नस्ल है उन तक ये पहुंचा रही हैं। इसके अलावा बहुत सारी रस्में होती हैं, और अब मौसीकी शादियों का बहुत बड़ा है और अहम हिस्सा बन चुका है। और साथ ही साथ पहले जब कश्मीरी पंडितों की शादियाँ होती थी तो वेजिटेरियन हुआ करती थी कश्मीर में, और दमालू के साथ बटहाक और उसके साथ बहुत सारी यही वैरायटीज़ होती थी, लेकिन वेजिटेरियन होती थी, पनीर ज़रूर होती थी। आज भी पंडित लोग यूजुअली शादी के दिन जो है वो वेजिटेरियन खाना ही बनाते हैं, लेकिन अब वो जंजगरों में जैसे मैरिज हाउस में शादी करना, 2-2 3-3 दिन तक शादियां चलना, और तरह तरह के पकवान और जो गैर कश्मीरी पकवान हैं, अब कल्चर और उसको माहौल को देखते हुए वो सब भी इनकी शादियों में आ चुका है। लेकिन
जो इनकी अपनी जो रिवायत अपनी है, जो अपना इनका तरीका है, तो ये लोग आज तक भी नहीं छोड़े हैं। इनके दस्तार यानी कि दूल्हे के जो सर पे होता है वो बांधने का अलग तरीका होता है। एक ही रंग का होता है, ऑरेंज रंग का होता है, लेकिन उसका एक अलग स्टाइल होता है जो सिर्फ कश्मीरी पंडित ही शादी पे उसको बांधते हैं। शादी के रोज तो जैसे मैंने पहले बता दिया कि कश्मीरी पंडित जो है वो सिर्फ वेजिटेरियन पकाते हैं, लेकिन शादी के दूसरे रोज इनके घर में भी नॉन वेज पकता है, जिसमें मोचमाज, मछमाज और रोगन जोश और इस तरह की डिशेज जो होती हैं वो बनती हैं, लेकिन शादी के दूसरे रोज से। तो कश्मीरी पंडितों की शादी की भी कुछ झलकें देखते हैं। वलनात चौघिंदो आज एकवट समो, वलनात चौघिंदो आज एकवट समो, हकीची ची करो बेलो लाबरो, हकीची ची करो बेलो लाबरो, पोपतई मासे ब्रोड कुनियाय। चलिए दोस्तों, आपने बहुत टाइम से शायद कश्मीरी पंडितों की शादी नहीं देखी होगी। आपकी यादें ताज़ा हुई होंगी। जो पुराने लोग हैं और जो नए लोग हैं उनको भी पता चला होगा कि हमारे भाइयों की, पंडित भाइयों की शादियाँ आमतौर पर कैसी होती है। ये याद रखना ज़रूरी है कि आदमी की जितनी भी औकात होती है, बिसात होती है, उसी हिसाब से शादी भी होती है और उसी हिसाब से खर्चा किया जाता है। अब हम मुस्लिम शादी की बात करेंगे। जो जानने वाले उन्हें पता है कि मुस्लिम शादी में जो निकाह है वो वही असल में शादी है, और उसके साथ बाकी रसूमात हैं। रसूमात में मेहंदी लगाना, वन वुन और अब मौसीकी भी आ चुकी है। और साथ ही साथ पहले घरों में शादियां करते थे, लेकिन अब रिवाज है कि मैरिज हॉल्स में शादियां होती हैं और अच्छा खासा खर्चा किया जाता है शहरों में। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो शहर की शादी है, गांव की शादी उससे थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होती है और कई कई जगह पे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। शहर की शादी में तो कोई प्रोफेशनल सिंगर्स भी आते हैं, वरमुन भी होता है, बहुत कुछ होता है शहर की शादी में। गांव की शादी में इससे कदर कम होता है, लेकिन दूर दराज गाँव के लोग आज भी, गरीब लोग खासतौर से, सादे तरीके से निकाह करते हैं। और इसी निकाह की मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, ये थी सीधी सादी कश्मीरी शादी। और कश्मीरी शादी
यानी मुस्लिम शादी में वाजवान बहुत ही अहम होता है और सबसे ज़्यादा खर्चा इसी पे जाता है। वाजवान भी आदमी की बिसात के मुताबिक बनता है, जिसके पास जितना है वो उसी हिसाब से खर्च करता है। कश्मीर में जो गुज्जर लोग हैं उनकी शादी जो है वो कदर मुख्तलिफ होती है। उनके यहाँ औरतें गाती नहीं हैं। जब दूल्हा निकलता है तो दूल्हे के साथ जो बाराती होते हैं वो गोजरी में एक तरह से गाते हैं, बिना मौसीकी के होता है। और ये गाने जो होते हैं यूजुअली नात होगी, हमद होगी, मनकबत होगी, इस तरह के, लेकिन ये अपने ट्रेडिशनल अंदाज में उसे गाते हैं। और बाराती जब बारात में जाते हैं तो वो यही गाते गाते चले जाते हैं। तो ये हमारी गुज्जर भाइयों की शादी। पहाड़ी लोगों की शादी जो होती है वो बिल्कुल जैसे सेंट्रल कश्मीर के लोगों की शादी की तरह होती है। अब उसमें इतना है कि पहाड़ी लोग भी जो हैं वो नाच गाने में, मौसीकी में, रक्स में दिलचस्पी रखते हैं। तो वहाँ पर भी बारातों में यूजुअली मर्द ही ज़्यादा है, लेकिन वो हिलते ढुलते ज़रूर हैं। एक छोटी सी झलक दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये तो थी पहाड़ी शादी की एक झलक। अब मैं आपको ले जाऊंगा करगिल। करगिल में चूंकि कश्मीर से मुख्तलिफ कल्चर है, ज़बान भी अलग है, और वहाँ पर जो शादी होती है वहाँ पे वनमुन नहीं होता है। बस वहाँ पर जो है जो मर्द हजरात होते हैं दूल्हे के साथ, वो दूल्हे के साथ बारात में वो गुनगुनाते चलते हैं। इनमें यूजुअली शहदाए करबला को याद किया जाता है, उनकी तारीफ में नज़में पढ़ी जाती हैं और हमद पढ़े जाते हैं। इसी तरह यूजुअली शादी पे मरसिया नहीं पढ़ा जाता, लेकिन बाकी सब कुछ पढ़ा जाता है अपने अलग अंदाज में। और इनके कुछ रसूम भी हैं, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम्स में गो कि एक बिद्दत हम इसे मानते हैं कि वो जब दूल्हा आता है तो जूता रखने का, या जिसे हम कहते हैं जूता चुराने की एक रस्म है, वो हो चुकी है। एक रस्म होती है जिसे हम कदल तार कहते हैं, कि जब दूल्हे के साथ जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी को रोक देता है, जहाँ पर पुल आएगा तो वहाँ फिर दूल्हे को उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तब जाके गाड़ी जो है वो पुल पार करती है। करगिल के लोगों में भी एक ये रस्म है, लेकिन वहाँ अलग तरीके से है। वहाँ लोग जो हैं वो एक कपड़ा और दो डंडों से जुड़ा हुआ कपड़ा उसको लेके दूल्हे के सामने खड़े हो जाते हैं, और दूल्हे के साथ वाले लोग उन्हें कुछ रकम दे देते हैं। इस तरह की एक ही बार नहीं, 2-3 जगह पे इस तरह का उन्हें रोका जाता है दुल्हन के घर पहुँचते पहुँचते, और वहाँ पर उनको लोगों को देना पड़ता है, तब जाके दूल्हे का दुल्हन के घर में दाखिला होता है। और पहाड़ी लोगों का खान पान तकरीबन वही है जो कश्मीरी लोगों का है। एक आध डिश इधर उधर हो तो अलग बात। गुज्जर लोगों की जो शादी होती है उसमें खान पान बिल्कुल अलग होता है। वो 2-4 जो हैं डिशें ही बनाते हैं और पेट भर के खाते हैं। ज़्यादा वो असराफ नहीं, और ज़्यादा वो नहीं कि कबाब भी चाहिए वो भी चाहिए। और शहर की शादी में तो हमारे यहाँ तो पहले होती थी कि 60 डिश होती थी, लेकिन अब वो 17 तक पहुँच गई हैं, और कहीं कहीं तो इससे भी पार कर चुकी हैं, जो कि आमतौर पे इसको डिस्कार्ड किया जाता है, नापसंद किया जाता है लोगों की तरफ से। करगिल में भी सीधा साधा खाना शादी पे बनता है, कोई ज़्यादा वो नहीं होता।
कि आपको 10-10, 15-15 डिशेस बनने हैं, फिर लिफाफे भरने हैं, वहाँ वही बनता है जो आदमी खाता है। तो ये अलग अलग कल्चरों की मैंने एक छोटी सी कहानी आप तक पहुँचा दी। कोशिश मेरी रही है, मेरे पास वसाइल कम है और मैं जो भी मेरे पास वसीले दस्तयाब हैं उनके मुताबिक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आपसे दरख्वास्त है, उम्मीद है कि आप ये वीडियोस जो हैं इनको पसंद करेंगे और इन्हें दूसरे लोगों तक पहुँचा देंगे। अगर मन करे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आप खुश रहिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।